फोकस करते हैं राइस एक्सपोर्ट वाली कंपनियों के ऊपर। मिडिल ईस्ट में तनाव की वजह से राइस एक्सपोर्ट इंपोर्ट पर असर पड़ा है। युद्ध लंबा खिंचा अगर तो किन कंपनियों को नुकसान पड़ सकता है, किसको सबसे ज़्यादा नुकसान हो सकता है, किसका एक्सपोजर किस देश में सबसे ज़्यादा है, ये पूरी डिटेल्स लेकर हमारी सहयोगी आशीषा जुड़ गई हैं। आशीषा, बताइए ज़रा कि राइस कंपनियों पर जो दबाव देखने को मिल रहा है उसकी वजह क्या है और किसका एक्सपोजर कितना ज़्यादा है, कितना बड़ा असर हो सकता है? बिल्कुल, चावल के शेयरों में आज के सत्र में भारी गिरावट देखने को मिल रही है। एलटी फूड्स, केआरबीएल सभी स्टॉक्स 3 से 5% की गिरावट के साथ कारोबार कर रहे हैं और इसके पीछे की वजह एस्केलेटिंग जियोपॉलिटिकल टेंशंस ही है। वेस्ट एशिया में जो ओवर द वीकेंड कॉन्फ्लिक्ट बढ़ी, उसके चलते राइस एक्सपोर्टिंग कंपनीज को बड़ा डीमेरिट, डिसएडवांटेज होता हुआ नजर आ सकता है। याद रखें, गल्फ और मिडिल ईस्ट एक बड़ा मार्केट है इंडिया के राइस एक्सपोर्टर्स के लिए। FY25 में के आंकड़ों को देखें तो करीब 80% एक्सपोर्ट्स, राइस के एक्सपोर्ट्स मिडिल ईस्टर्न रीजन को जाते थे। कुवैत, ईरान, इराक सभी बड़े मार्केट्स है इंडिया के राइस एक्सपोर्ट्स के लिए। और ईरान की ही स्टैंडअलोन बात करें तो करीब 35% टोटल राइस एक्सपोर्ट्स के शिपमेंट्स ईरान में जाते हैं। और इसी के चलते स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज बंद किया गया है, जिसके चलते रिपोर्ट्स की माने तो कई सारे शिपमेंट्स रुक चुके हैं, अटक चुके हैं, जिसके चलते ये एक्सपोर्ट्स नहीं हो रहे हैं। और अगर सिचुएशन ज़्यादा बढ़ती है तो शिपमेंट्स पर तो प्रॉब्लम आएगा ही, लेकिन उसी के साथ जो एक्सपोर्टर्स को पेमेंट रिलेटेड इश्यूज़ है वो भी बढ़ते हुए नज़र आ सकते हैं। इसके अलावा पिछले एक महीने में देखें तो बासमती राइस के प्राइसेस में करीब 35% की तेज़ी दिखी है। लेकिन अगर जियोपॉलिटिकल टेंशन्स बढ़ते हैं तो डिमांड कम होती हुई नज़र आएगी और इसी के चलते प्राइसेस भी गिरते हुए नज़र आ सकता है। हालांकि अब सिचुएशन किस तरह से इवॉल्व करती है उस पर सबकी नज़र रहेगी, लेकिन अभी के लिए मिडिल ईस्टर्न एक बड़ा मार्केट है। एक्सपेक्टेशन है कि डिमांड कम होती हुई नज़र आएगी, एक्सपेक्टेशन यही है कि प्राइसेस भी कम होंगे और इसी के चलते दोनों ही स्टॉक्स में आज भारी गिरावट देखने को मिल रही है। बिल्कुल, बहुत शुक्रिया आशीषा इस तमाम डिटेल के लिए। और एक बार स्टॉक्स आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। सबसे पहले एलटी फूड आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं और फिर केआरबीएल आपकी स्क्रीन पर लेकर आते हैं। आप देखिए, ये तीनों शेयर आपकी स्क्रीन पर 6% की गिरावट एलटी फूड्स में, केआरबीएल में करीब करीब 4% की गिरावट और उसके अलावा जीआरएम ओवरसीज। चलिए इन दो शेयरों पर राय लेते हैं जरा, एलटी फूड्स और केआरबीएल के ऊपर। और ये राय हम लेंगे, इनफैक्ट राइस कंपनियों के शेयरों पर हम राय लेंगे विवेक कारवाजी से, अगर उनके ट्रैक में है, अगर उनके रडार में है ये कंपनियां तो। विवेक जी, ये गिरावट निश्चित तौर पे अभी डिसरप्शन की वजह से है, लेकिन क्या इस गिरावट का फायदा इन कंपनियों में उठाना चाहिए? कुछ स्टॉक्स इसके अंदर आपको पसंद हैं क्या, राइस कंपनियों के अंदर? देखिए, आप अगर स्टॉक स्पेसिफिक जाओ तो मुझे तो एलटी फूड्स और केआरबीएल ये दो सबसे ज्यादा अच्छे लगते हैं। और डेफिनेटली ये सिचुएशन इम्प्रूव होते ही मुझे लगता है कि बासमती राइस इन पर्टिकुलर आपको रिकवरी करते हुए आराम से दिखाएगा। और बाकी जितनी भी कंपनीज है थोड़ा सा वैल्यूएशन डिस्कम्फर्ट मेरे को है, लेकिन हाँ, ये दो कंपनीज जितना अभी फॉल हुआ है उतना आपको रिकवरी दिखा देगा। मैं बहुत ज्यादा बुलिश नहीं हूँ सेक्टर पे, क्योंकि आज के दिन हाई कॉम्पिटिटिव और बहुत स्प्रेड ऑन सेक्टर होके रखा है ये, लेकिन जो गिरावट है वो रिकवरी आपको दे देगा। तो इन द सेंस एज ए कॉन्ट्रेरियन आप अगर लेते हो तो हो सकता है कि 6-7% का रिटर्न आपको देखने को मिल जाए। बिल्कुल। चलिए, तो बहुत ज़्यादा बुलिश नहीं है, लेकिन जितनी गिरावट हुई है उतनी रिकवरी तो आपको देखने को मिल सकती है। 6-7% की गिरावट है, उतनी ही उम्मीद उनको है कि इतनी ही रिकवरी जो है वो देखने को मिल सकती है। चलिए